ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, मैं डॉक्टर दर्पण शर्मा। हमारा जो जेआरएफ यूजीसी नेट है वो इस बार जून 2026 में होगा और इसके बाद दिसंबर 2026 में इसकी डेट्स आएंगी। जो हमारे पास अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये 2 डेट्स जो है वो कंफर्म्ड हो चुकी है बाय एनटीए। दूसरी बात, देखिए, स्पेशली मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही है पेपर 1 के लिए कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 हर बार हमारा रह जाता है या पेपर 1 में हमारे मार्क्स नहीं आते। तो मैं उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि पेपर 1 को आपने क्रैक कैसे करना है। इसमें पेपर 1 में आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा नंबर लेने का तरीका वो कौन सा तरीका है जिससे हम पेपर 1 में जो है मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाए। तो देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो आपका सिलेबस है पेपर 1 का एनटीए का, वो सभी 84 या नियर अबाउट 80 प्लस जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर लिया जाता है एनटीए के द्वारा, उसको ध्यान से देखिए। एक एक टॉपिक के ऊपर काम कीजिए। जैसे पहला टॉपिक जो आपका पहला यूनिट जो है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। मोस्टली स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। मोस्टली हमें 5 क्वेश्चन उसके मिनिमम आते ही आते हैं पेपर में। और इसके पेपर में आपको फॉर्मेटिव से लेकर टीचिंग की करैक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, उसके एरियाज़, फॉर्मल एजुकेशंस और इवैल्यूएशंस, क्या इवैल्यूएशन की टाइप्स है, डिफरेंट लेटेस्ट जो आपके पास जो ट्रेंड है इस वक्त टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो जो टॉपिक्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके कंसेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल अच्छी तरह होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप इसमें नंबर कैसे अचीव करें। देखिए, जितने 10 के 10 यूनिट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर आपका लास्ट में हायर एजुकेशन है या कोई भी आपका जो यूनिट है, उसको पहले अच्छी तरह से एक्सप्लेन तरीके से, अच्छी तरीके से उसको डिटेल में जाकर आप उसको समझिए। उसके नोट्स या किसी मेंटर के द्वारा या किसी कोचिंग सेंटर, जहाँ आप हमें ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। सेकेंडली, आप फ्रीक्वेंसी देखें कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या है क्वेश्चनों की, चाहे वो डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन है, चाहे वो जो हमारे पास पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई नई पॉलिसी है, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी है, चाहे वो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो रिसर्च के टॉपिक्स हैं या फिर टेक्निकली आईसीटी के क्वेश्चंस हैं या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक कीजिए, क्या फ्रीक्वेंसी